वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह के राम राम, कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कर्म और ज्योतिष आपके जो सकारात्मकता बदलाव आपके जीवन में लेकर आते हैं ना, वो यही है। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, ये बात समझ लीजिएगा। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको कर्म और जीवन के बारे में ही बताएंगे। वैसे तो मैं ऑलवेज आपसे एक बात कहती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपका नसीब बदलना ही बदलना है। लेकिन अगर आप लोगों से जेलस हैं और लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको परेशानी होती है, ये कैसे पहुँच गया, इसने ये कैसे कर लिया, हम क्यों ना हुए, जो ऐसी बातें करते हैं वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो है अपने अंदर सोख लेते हैं और पॉजिटिव को दूसरे के अंदर डाल देते हैं। यकीन मानिए, कोई भी इंसान बिना मेहनत के आगे बढ़ ही नहीं सकता। दुनिया में कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। आपको सफलता पानी है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वाले के लिए सारी दुनिया भी उसकी दुश्मन हो जाए तो उसका नुकसान नहीं कर पाती। सोचिएगा ज़रूर इस विषय पर, और आप अपने जीवन के अंदर फिर ज़बरदस्त वाले बदलाव देखेंगे और आपको चेंजेस महसूस होंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। उम्मीद है कि आपने मुझे फॉलो कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपने अपना प्यार मुझे जय माता दी लिखकर ज़रूर बताया होगा। नहीं बताया तो बताइए। तो चलिए आज बात करते हैं कर्म की। कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है करवाई या कार्य। ये कारण है, प्रभाव है, सिद्धांत है। जहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य उसके भविष्य को नियंत्रण करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, दूसरों की मदद करने से किसी के भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं, जबकि हानिकारक कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको जीवन में नकारात्मक परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। मसलन कोई गिर गया है तो हंस लो और बुरे वक्त का इंतज़ार करो अपने गिरने का, और कोई गिर गया उसे उठा लो, तो तुम भी ज़िंदगी में जिस परेशानी में गिरे हुए हो, प्रभु तुम्हें उठा लेगा। भावनात्मक प्रभाव कहते हैं, कार्यों में भावनात्मक भाव, उसके पीछे के इरादे आपके परिणाम को, आपके कार्य को पूरी तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सच्ची करुणा के साथ दान करता है तो उससे जो उत्पन्न होती है सकारात्मक ऊर्जा, उसके जीवन में खुशियां लेकर आती है। सूक्ष्म दिशा, कर्म सूक्ष्म विचारों के इरादों से उत्पन्न हो, फिर भौतिक क्रियाओं के रूप में प्रकट हों। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति आक्रोश, गुस्से में अपनी भावनाओं पर कार्य करता है, मतलब गुस्से में आकर कोई भी काम करता है, वो अच्छा भी काम कर रहा है, तो वो हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही देगा। परिवर्तन प्रक्रिया यानी कि कर्म से की गई ऊर्जा पुरस्कार का बदलाव देता है। ऊर्जा, उदाहरण के लिए, एक दयालु कार्य सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया जाए तो भविष्य में आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। लेकिन वो केवल मात्र लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता। फल की प्राप्ति की समय, कर्म पुरस्कार का समय, व्यापार रूप, विभिन्न रूप से अगर किया जाए, मानवीय समझकर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति तत्काल पुरस्कार पाने के लिए अच्छे कर्म करता है, लेकिन जीवन में भविष्य में उसको उतारता नहीं है। अवतार सिर्फ वो काम अच्छे इसलिए करता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे इसके लिए पुरस्कृत करें, तो उसको कोई कर्म का फल नहीं मिलता। कर्म के प्रकार, संचित कर्म, पिछले जन्म के संचित कर्म जो भी हैं वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। किसी व्यक्ति ने अपने वर्तमान जीवन में जितनी अनसुलझे पिछले कर्मों के कारण ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, अरे मैंने तो इस जन्म में कभी कोई बुरे काम किए ही नहीं, फिर मेरे को इतनी दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तो ये संचित कर्म है, आपके पिछले 7 जन्मों के, 100 जन्मों के, जो आपको इस जन्म में दुख जो है वो भोगना पड़ रहा है, भले ही आपने इस जन्म में कोई बुरा काम ना करा हो। दूसरे तरह के कर्म होते हैं प्रबंधक कर्म। यदि संचित कर्म उसके हिस्से को दर्शाता है तो वर्तमान जीवन में प्रकट होने वाले निर्धारित जो वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, उसे कहते हैं प्रबंधक कर्म। यानी कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, लेकिन आप दूसरे को नीचा दिखाना चाहेंगे, वर्तमान में आप बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे अपने आप को, पिछले जन्म में भी बुरे कर्म करा और अभी भी आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे,
तो कर्म तो भोगने पड़ेंगे। क्रियामण कर्म, ये वर्तमान में किए गए कार्य हैं जो तत्काल परिणाम देते हैं। जैसे आहार, व्यापार के मध्य में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सचेत प्रयास करते हैं। आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करते हैं, तुरंत आहार खाना बंद कर देते हैं और खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपने क्रिया करी, जैसे आपने क्रिया कर्मण मतलब जैसे आपने अपना खाना लाइट किया, आपका पेट सही होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स। ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिषीय उपाय वर्तमान कर्मों में क्रिया कर्म पर निर्धारित होते हैं। यानी कि आपको पता है, आपको पता लग गया है कि आपका जीवन खराब है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ लगातार बुरा हो रहा है और आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो आपको समझाता है कि भाई तो अपने कर्म सही कर, कबूतरों को बाजरा दे, गाय को रोटी दे, कुत्ते को दूध दे, चींटियों को खाना दे, बड़ों का सम्मान कर, माता पिता की इज्जत कर। तो क्या हुआ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। आपने अपने वर्तमान को बदलने की कोशिश करी और आपके पुराने कर्म भी आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा कर्म, ऊर्जा सूजन, इसका मतलब होता है ज्योतिषीय उपायों के संकलन में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके परिणाम से आप अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विश्वास के साथ अनुष्ठान करना, विश्वास के साथ ऊर्जा को पैदा करना, विश्वास के साथ आप एकादशी का या सोमवार मंगलवार का व्रत रखना, तो आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो सुधरते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति के पिछले नकारात्मक कर्मों के कारण एक निश्चित उम्र तक उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भविष्यवाणी की जाती है कि वो अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से बदल सकता है मंत्र जाप कर कर। उपचारों की सीमाएं, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म, अपने अभिव्यक्तियों के समय बदल दे तो उसके पिछले जन्म पूरे जन्म खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के परिणाम, कामों से नुकसान पा रहा हो तो उन्हें अपने वर्तमान के प्रयासों से सुधार सकता है। व्यक्ति की जिम्मेदारियां, प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव, अपने कर्म होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरों की ओर अगर वो किसी भी व्यक्ति के अपने आप कर्म बदलना चाहते हैं तो उससे कहो अपना स्वभाव बदल, अपनी डेली रूटीन बदल, अपना विश्वास और इरादा बदल। ज्योतिष ये कहता है कि अगर आपको इरादा आपका नेक है और विश्वास है कि आप अपने कर्म बदल सकते हैं और ईमानदारी से किए गए प्रयास से आप सूझबूझ से अपने कर्मों को बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी, अपने भाग्य, अपनी कुंडली को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करने के बाद उत्साहित महसूस करता है, लेकिन उस बदलाव में बनाए हुए कार्यों को सकारात्मक विकल्प चुनता रहे और एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करी, फिर वो करता रहे, कबूतरों को लगातार बाजरा देता रहे, तो बुध ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। रोज गुलाब जल पानी में डाल करना है तो शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। किसी भी गरीब का कोई पैसा ना मारे, किसी भी सब्जी वाले से मिर्च धनिया मुफ्त ना मांगे, रिक्शा में बैठ के रिक्शा वाले को पूरे पैसे दे तो शनि अच्छा हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है तो चंद्र अच्छा हो जाएगा। कोई भी अपने भाई के साथ संबंधों को अच्छा रखता है तो मंगल अच्छा हो जाएगा। यानी कि सभी कुछ आपके अपने हाथों में है। अपने कर्म अच्छे कर कर, अपनी सोच को बदल कर 100 जन्म पुराने कर्मों को भी सही किया जा सकता है। इसलिए तो कहती हूँ जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप भी अपने कर्म अच्छे करें और मेरी वीडियो को फॉलो करें, मेरे पेज को फॉलो करें और अपना प्यार हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखिए। कमेंट्स में जय माता दी।